बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है। क्या गोल्ड अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे जाएगा? अगर नीचे जाएगा तो कहां तक हम टारगेट को देखेंगे, और अगर टर्निंग पॉइंट ऊपर है तो गोल्ड के आज के टारगेट क्या होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और आज अगर देखें तो यूएस बैंक हॉलीडे है, जो हमने अपने ग्रुप में पहले ही अपडेट कर दिया था। यूएस बैंक हॉलीडे एज ए लेबर डे मनाया जाता है यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को, और लेबर हॉलीडे होने की वजह से मार्केट में लो मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। बढ़ते हैं आपने चार्ट की तरफ कि आज का हमारा गोल्ड का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया। फ्यूचर्स कलर्स में यह देखिएगा कि मोमेंटम बाय का है और यहाँ पे स्पैन ए ऊपर की तरफ जा रहा है, 9 पीरियड्स की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्या शो करा रही है? मार्केट में अपने बाय को शो करवा रही है। अब चूंकि मैं इंट्राडे के वाले से H1 को टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूं कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, तो H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस 9, यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन एक दूसरे के साथ मिली और उसके बाद फिर मार्केट बाय की तरफ बढ़ गई। अब मार्केट ने रिट्रेस किया और उसके बाद दोबारा बाय की तरफ जा रही है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं यहाँ से ये देखिएगा ये हाई से लो और लो से हाई लगाऊं तो यहाँ पे अभी भी जो हाई है वो H1 के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं की, तो ये आज के जो सपोर्ट के पॉइंट्स है मेरी नजर में ये है। यानी यहाँ पे अगर प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज किया और मेरे इस फैक्टर लेवल से नीचे कम से कम H1 की कैंडल क्लोज करे तो फिर मैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस पॉइंट तक कर सकता हूं, या मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक। इसके लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी आपके लिए सारे जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपको देखने में, सोचने में, समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मेरे जोन्स के मुताबिक जो रेजिस्टेंस के दिया था, जो कल मैंने आपको दिया था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से मार्केट ने ये आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स की मूव ऑलमोस्ट दे चुका है। अब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी है तो ऊपर के टारगेट क्या होंगे? जो टर्निंग जोन है मेरी नजर में आज का, वो टर्निंग जोन ये 26 पीरियड्स की लाइन और 23, यानी अगर 23 से नीचे क्लोज करे इस तरह की कैंडल, अगली कैंडल भी इससे नीचे इस तरह क्लोज करे तो फिर हम माइट भी मोमेंटम जो है वो सेल की तरफ है। और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी ये एरिया, यहाँ तक हम प्राइस को सेल की तरफ देखेंगे। और सेल के लिए हमारा टारगेट जो होगा फिर 3400 तक होगा। और अगर प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज कर जाए, इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज कर जाए तो फिर मजीद सेल की तरफ देखेंगे और फिर हमारे टारगेट 3383, 83 और 73 ये वाले टारगेट हमारे होंगे सेल के हवाले से। अब मेरी नजर में जब तक प्राइस इस 4 पॉइंट से नीचे, यानी मेरी इस वेव से नीचे क्लोज नहीं करती, ये 4 पॉइंट ये वाला बनता है और उसके बाद ये सॉलिड कलर से ये वाला, यानी जब तक प्राइस की ये कंफर्मेशन नहीं ना होती तब तक हम बायर्स हैं, हर डिप से बायर। मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि हम हर डिप से बायर्स हैं। और सबसे पहले जो है ये वाला एक एरिया और उसके बाद ये नंबर 4, यानी यहाँ पे ये 13 वाला एरिया एक स्मॉल इंटरडे के वाले से अगर यहाँ से क्रॉस करती है तो फिर यहाँ तक टारगेट और उसके बाद दोबारा फिर रिवर्सल। और अगर ये H4 को ये ब्रेक करती है, 4 नंबर पॉइंट को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उसके बाद फिर इसको 83 और 73 तक आना पड़ेगा। ये है सेल के वाले से। मार्केट में अभी ट्रेंड क्या है? फिल वक्त जो ट्रेंड है वो बाय का है, और बाय के ट्रेंड में हमने क्या देखना है? हर डिप से बाय देखनी है, ये वाली, ये हर डिप से बाय की तरफ देखना है। और ये अगर मार्केट मजीद डिप की तरफ जाए, शार्प डिप की तरफ जाए, तो एक ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, अगर इससे नीचे क्लोज कर जाए, यानी इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज कर जाए तो फिर रिटेस्ट पे हम सेलर बन जाएंगे और हमारी एक्सपेक्टेशन 83 और 73 तक जा सकती है। अब नीचे के टारगेट तो मैंने आपको दे दिए, ऊपर के टारगेट क्या होंगे? तो ऊपर के टारगेट के वाले से ऑलरेडी मैंने पहले आपके साथ मार्क जोन शेयर करके रखे हुए हैं। अगर प्राइस अब इस, यानी ये जो जोन है ना मेरे पास, इस जोन को अगर रिफाइन करेंगे तो यहाँ तक बनता है 53, यानी 51 से 53 का एरिया और रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है प्राइस तो मेरे पास फिर जो ऊपर के एरिया जो टारगेट वो मैंने कल दिए थे 66, फिर नीचे है उसके बाद 74 और ये एरिया 81 का बनता है जा। अब मैं हर डिप से बायर्स हूं और मैंने कोशिश करनी है हर डिप से बाय उठाने की, ये बात से में रखिएगा। जब तक प्राइस मेरे कम से कम ये 4 नंबर पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं करती, अगर 4 नंबर पॉइंट से नीचे क्लोज कर दे और हमारी सॉलिड, बार बार कह रहा हूँ, सॉलिड कलर से नीचे क्लोज करेगी
फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, यहां से रिट्रेसमेंट का लेवल है और अगर ये इस रिट्रेसमेंट के लेवल्स को ब्रेक करती है तो फिर यहां तक आएगी और यहां से फिर दोबारा ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी आज की जो रेंज है कम से कम ये वाली रेंज है। अब सेलर अगर आपने बनना है तो कम से कम 4 नंबर पॉइंट से नीचे यानी सॉलिड कलर से नीचे क्लोज करेगी तो फिर सेलर बनेंगे, वरना हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करें, हर डिप से कोशिश करें बाय लें। टारगेट 66.7481 है आज के जो मेरे टारगेट। माइट भी मार्केट इसके दरमियान घुमाए आपको, मगर आज के जो मेरे टारगेट ये वाले हैं इसको नोट कर लीजिएगा। आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मेरा जो वेव का कॉन्सेप्ट है वो वेव्स का कॉन्सेप्ट 5 नंबर जब तक पूरा, चूंकि हाई कंफर्म नहीं होता, हाई कंफर्म होने के बाद फिर नीचे आएगी रिट्रेसमेंट करने के। अभी H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो 5th वेव्स का हाई है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें सानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।